कुल्लू जिले के लुगड़ भट्टी, रामचिला और छरड़ू में 8 मकान व्यास नदी बहा कर ले गई है। वहीं आसपास के मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। जहां पहले लोगों का आशियाना हुआ करता था, वहां अब व्यास नदी बह रही है। देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह मकान धाराशायी हो गए। वहीं अखाड़ा और छरड़ू क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित लोगों को विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने फौरी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि व्यास नदी में जलस्तर बढ़ने से कई भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोगों की जमीनें बह गई हैं। उन्होंने कहा ये अत्यंत दुखद परिस्थिति है, लेकिन प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रभावितों को राहत के तौर पर 15-15 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार आगे भी सभी पात्र प्रभावितों को उचित सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शी एवं बाढ़ से प्रभावितों ने बताया कि ये सब व्यास नदी पर दूसरे छोर पर लगी सुरक्षा दीवार के कारण हुआ है। नदी में पानी बढ़ने से सुरक्षा दीवार से टकराने के चलते नदी ने अपना रुख मोड़ा और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उफनती व्यास नदी 8 घर ले गई, जिससे वो बेघर हो गए हैं। वो अब अपने रिश्तेदारों के घर में शरण लेने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सभी पीड़ितों को सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाई जाए, ताकि फिर से वो अपने सपनों का आशियाना बना सकें। 26 तारीख को जो लुगड़ भट्टी में जो है बाढ़ आई, जो पीछे बादल फटे, इससे यहाँ पे बहुत पानी आ गया और ये नदी का बहाव थोड़ा इस तरफ को लेफ्ट बैंक की साइड को ज़्यादा मुड़ गया। जो ऊपर थोड़ा वो JCB के द्वारा जो दीवारें दी गई है ऊपर एक कंक्रीट वॉल, और बीच में वो दीवारों में वो क्या कहते हैं उसको, मलबा इकट्ठा करके रखा था। तो उस तरफ से कटान इस साइड को आ गया और नदी का बहाव इस साइड को ज़्यादा आ गया। तो उससे ये हुआ कि यहाँ पे घर में जो घर थे नदी के साथ है, नदी की बहाव भी कुछ टेढ़ा हो गया और उसके बीच में 7-8 मकान थे जो उसके चपेट में आ गए, और कुछ थे शटर थे साइड में नीचे जो थे चादरों के, वो उसके चपेट में आ गए हैं। और इससे कुछ एक ऐसा है कि इसमें इसका पूरा का पूरा घर चला गया है और किसी में थोड़ा बचा है कुछ आंशिक तौर पे, और वो डैमेज हो चुका है। वो भी खतरे के उस पर है पूरा ही, कि मतलब अगर थोड़ी सी भी नदी ज़्यादा आएगी तो वो पूरा चला जाएगा। और कुछ एक सामान तो है, कुछ एक निकाल पाए, कुछ एक तो सारा कुछ चला गया, उसमें ही चला गया है। तो हमारी प्रशासन से ये विनती है कि यहाँ पे काम जो हो, पहले कंक्रीट वॉल RCC वॉल लगाई जाए और यहाँ पे पूरा ठीक किया जाए, और नदी को भी बहाव को उसको थोड़ा साइड किया जाए, ताकि रहने लायक आगे लिए हो जाए और रोड का वो भी हो जाए आगे से। आगे किसी के लोगों के घर में रह रहे हैं जो अपने गांव के, जिसके घर थोड़े सेफ जोन में, वहाँ पे अभी रहने की व्यवस्था कर दी गई है। और साहब आए थे और उन्होंने राशि दी है। हीरालाल जी, मोहर सिंह जी और नीना देवी जी, भूपेंद्र कुमार और संजू और रुक्मणी जी और दुनीचंद कटोच जी का प्रशासन की तरफ से राशि प्रदान की गई है। जितना डैमेज हुआ है उस तरह से उनको दिया गया है। वहीं भाजपा युवा नेता नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो हिमाचल प्रदेश में 24,000 घर दिए गए हैं, उनमें 50% घर आपदा से नुकसान के लिए रिजर्व रखना चाहिए। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से अपील की है कि ये मकान आपदा प्रभावितों को दिए जाएं, जिससे इन लोगों के लिए ये मकान अमृतवाण का काम करें। बहुत ही दुख हुआ, कल हमें पता चला था कि भाई यहाँ पर मकान बहे हैं, तो जो मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि लगभग पूरा गांव था, ये 7-8 मकान जो जड़ से चले गए हैं। और कोई 10-15 मीटर की चौड़ी सड़क थी, सड़क से भी 10-15 मीटर बाहर दरिया थी, दरिया इस साइड को मोड़ी और पूरा ज़मीन और पूरे जो घर थे सारे जड़ से चले गए। बहुत ही दुख हो रहा है। अभी मैं इनसे मिला है, सब घर के बाहर बैठे हुए हैं और कुछ सामान निकाला हुआ है, कुछ कमरा ढूंढ रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई प्रशासन भी आया था, विधायक साहब भी आए थे और सब लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है हमें मिलजुल कर इस समस्या का सामना करना है, इन लोगों को मनोबल को बढ़ाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हर साल पूरे देश में जो है घर दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 24,000 घर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें कम से कम 50% घर डिजास्टर नुकसान के लिए रिजर्व रखने चाहिए। आमतौर पर होता क्या है कि पंचायत स्तर पर प्रधान सर्वे करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको घर मिलना चाहिए था उनको नहीं मिलता और जो डिजर्व नहीं करते उनको मिल जाता है। तो इसलिए मेरा सुझाव है केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, हमारे पार्टी के नेताओं से भी, मैं माननीय जयराम जी से भी, नेता प्रतिपक्ष से जब आएंगे तो उनसे बात करूंगा
और गोविंद ठाकुर जी से भी मैं आज ही इस विषय पर बात करूंगा। हमारे जो विधायक है सुरेंद्र शौरी जी, लोकेंद्र जी, उनसे भी मैं बात करूंगा कि इस बात को प्रमुखता से रखा जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, यहाँ बी शेप वैलीज है, यहाँ हर साल डिजास्टर होता है। जब भी बारिश थोड़ी सी ज़्यादा आती है तो पहाड़ों का पानी नीचे आता है और दरिया बढ़ जाती है, दरिया से और पोरे के कोने टूट जाते हैं और सड़कों वगैरह को जो मक वगैरह पड़ा है वो भी उसमें बह जाता है और पानी की डेंसिटी बढ़ती जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वाले 50% घर अगर हम रिजर्व रखते हैं तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए जो एक बहुत ही अमृत बाण की तरह साबित होगा। ऐसा मेरा केंद्र सरकार के भी निवेदन है, राज्य सरकार से भी निवेदन है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी और अपने नेताओं से भी मैं बात करूंगा कि इस बात को प्रमुखता से रखा जाए और जो डिजर्व करता है, जिसको वास्तव में जरूरत है, उसको घर मिल जाएंगे, कम से कम उनको एक अच्छी राहत मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी हम अपने स्तर पर भी मदद कर रहे हैं, समाज सेवी संस्थाओं से भी बात कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम इनके साथ खड़े हैं। ये अपना मनोबल बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, हम सब एकजुट होकर जो है समस्या का सामना करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।